माँ, कहानी सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है। बेटा, आज से मैं आप सबको ऐसी कथाएं रोज सुनाऊंगी जिनमें भगवान कृष्ण की कृपा से उन सारे राक्षसों का उद्धार हुआ जिन्होंने उन्हें मारना चाहा था। अनेक जीवों की मुक्ति की अद्भुत गाथाएं होंगी। इन कथाओं में कोई पहले अत्यंत शक्तिशाली था, कोई महान ज्ञानी, कोई रूपवान तो कोई अत्यंत सुंदर। लेकिन उन सभी को अपने गुणों और सामर्थ्य पर अहंकार हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि मुनियों का उपहास किया, जिसका परिणाम उन्हें भयंकर श्राप के रूप में मिला। फिर समय आने मुक्ति दिलाई। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन एक नई कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी कथा जिसमें प्रभु की कृपा से किसी न किसी की मुक्ति की दिव्य कहानी होगी। वृंदावन की गलियों में कालिया नाग का खौफ था, पूतना का जहर था और आघासुर का विशाल शरीर। लेकिन एक ऐसा असुर भी था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया हो। वो सेना लेकर नहीं आता था, वो भ्रम लेकर आता था। कंस का वो गुप्त हथियार जिसे खुद यमराज ने भी खतरनाक बताया था, उसका नाम था कुट। क्या बालक कृष्ण इस अदृश्य शत्रु को हरा पाएंगे? आज जानिए कृष्ण लीला का वो अध्याय जो आपसे छुपाया गया। कुट का जन्म किसी साधारण असुर कुल में नहीं हुआ था। उसके पिता थे मायावी कालनेमी के वंशज और माता थी तांत्रिका शक्तियों की स्वामिनी क्रूरा। कहते हैं जब कुट गर्भ में था तब आसपास के जंगलों के पेड़ सूख गए थे। जन्म लेते ही उसके शरीर में नीला धुआं निकलने लगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी यह बालक तलवार से नहीं चेतना से युद्ध करेगा। कुट ने बचपन से ही गदा या तलवार चलाना नहीं सीखा। उसने सीखी मन की दुर्बलता। एक बार अपनी शक्तियों के घमंड में उसने एक ध्यानमग्न ऋषि के मन में भयानक भ्रम पैदा कर दिया। ऋषि की एकाग्रता टूटी और उन्होंने श्राप दिया, जिस माया पर तुम्हें गर्व है वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तेरा अंत तब होगा जब सत्य स्वयं तुझे स्पर्श करेगा। मथुरा का राजा कंस डरा हुआ था। उसने कुट को बुलाया और कहा, कुट, पूतना और बकासुर विफल रहे क्योंकि वे दिखाई देते थे। तुम अदृश्य होकर जाओ और उस बालक का मन छल लो। कुट के पास अब अजय शक्तियाँ थी। रूप बदलना, गायब होना और किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करना। वो योद्धा नहीं, वो भयमय सन्नाटा बन चुका था। कठोर असुर के जीवन में एक कोमल कोना भी था। वह वन देवी की साधिका मालिनी से प्रेम करता था। मालिनी ने उसे चेतावनी दी थी, कुट, जिससे तुम लड़ने जा रहे हो कोई साधारण ग्वाला नहीं है, वो ब्रह्मांड का केंद्र है। लौट आओ। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुट ने कहा, यदि वो ईश्वर है तो मेरी माया के जाल में फंसाना उसकी नीयत है। गोकुल में अचानक लोग सब अपनों को ही दुश्मन समझने लगे। भाई भाई से डरने लगा। यह कुट की माया थी। अंत में एक अमावस्या की रात यमुना तट पर कुट ने कृष्णा को घेरा। उसने आकाश में हजारों डरावने चेहरे बना दिए। डरावनी चीखें गूंजने लगी, लेकिन वहां खड़े नन्हे कृष्णा सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कुट, तुम्हारी माया केवल अंधकार में चलती है और मैं स्वयं प्रकाश हूँ। जैसे ही कृष्ण ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को छुआ, कुट का सारा भ्रम कांच की तरह टूट गया। कृष्ण का एक दिव्य स्पर्श और कुट की देह से सारा अंधकार निकल गया। मरते समय उसे एहसास हुआ कि जिसे वह डराने आया था वही परम सत्य है। कुट मारा नहीं गया, वह मुक्त हो गया। याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, हमारे भ्रम में है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा। होगा है तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।